करते हैं। फॉर इंस्टेंस योर डॉक्टर यूजेज अ थर्मामीटर टू टेल योर बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर वो कैसे नापता है? हाथ लगा के उसको पता चलता है कि गर्म है, लेकिन कितना गर्म है, क्या टेम्परेचर है, वो उसको थर्मामीटर से पता चलता है। कारपेंटर जो है वो क्या करता है? यूजेज द इंच टेप टू मेजर द लेंथ ऑफ वुड्स रिक्वायर्ड फॉर फर्नीचर। जो फर्नीचर बनाते हैं तो वो इंची टेप से नापते हैं कि भाई कितना हमें लकड़ी कितनी चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद है आपका जो पंचर मेंडर होता है। आपका जो टायर जब पंचर हो जाता है तो उसमें जो एयर गॉज लगा के चेक करता है कि एयर प्रेशर टायर में कितना है। जो आपका केमिकल इंजीनियर है वो हाइड्रोमीटर को इस्तेमाल करके किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मालूम करता है। ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी करेक्टली विद इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। इतना आसान नहीं होता इनके लिए कि वो जो मेजर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो। साइंटिस्ट आर सीरियसली कंसर्न विद द accuracy of the instrument and its synchronization synchronization का मतलब होता है बराबर होना। ठीक है, हर चीज़ बराबर हो, दोनों दोनों तरफ से चीज़ें बराबर आए। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि हर चीज़ बराबर आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा आसान नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं यूज ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इट कैन परफॉर्म विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला पहला जो होता है वो लीस्ट काउंट होता है। सही है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कोई स्केल है तो स्केल में सबसे पहले क्या होगा, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा, तो 1 सेंटीमीटर उसका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। इफ देयर इज एनी मेजरमेंट दैट हैज प्रूवन टू बी द मोस्ट यूजफुल टू ह्यूमैनिटी, इट्स लेंथ। आज तक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा है कोई भी मेजरमेंट, तो वो लेंथ है इंसान जात के लिए। फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ लेंथ इंक्लूड द इंच, फुट, यार्ड, माइल, मीटर। आप अपनी घर की ज़मीन को नापते हो, आप कपड़ों को नापते हो, तो सब में आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर छोटी चीज़ को नापना है तो इंच में नापते हो, अगर उससे ज़्यादा तो फुट में, उससे ज़्यादा तो यार्ड में, फिर माइल में, फिर ठीक है इस तरीके से। कपड़ों को नापते हो तो मीटर में। द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ये देखें, अब इसकी हमने क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, इनमें कितनी जो है कितना डिस्टेंस है ये मालूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लेंथ मिल जाएगा। ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है लेंथ का वो है मीटर, ये याद रखिएगा। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच 2.53 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है। और 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद है मीटर रूल। ये है मीटर रूल। A meter rule is a device which is used to measure length of different objects. इससे आपने बहुत काम लिए होंगे। A meter rule of length 1 meter is equal to 100 centimeters. ठीक है। तो इसमें आपका सेंटीमीटर का भी होता है और मीटर का भी सिस्टम होता है, दोनों का होता है। और इससे आप जो है अपने कॉपी पर लाइन भी लगाते हो और जियोमेट्री के पोर्शन पर जब आप पहुंचते हो तो एंगल्स भी बनाते हो। बहुत काम की चीज़ है ये मीटर रूल। उसके बाद है आपका वर्नियर कैलिपर। ये है आपका वर्नियर कैलिपर। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो इस लेक्चर में अटैच कर रहा हूँ, वो आप वीडियो देखेंगे क्योंकि इस वक्त मेरे पास वर्नियर कैलिपर है नहीं। तो उस वीडियो में वो आपको पूरा समझाएगा कि इसका ये मेन स्केल है और एक जो है वर्नियर कैलिपर स्केल है, ये कैसे मेजर होता है, इधर क्या चीज़ इसकी जॉज में रखी जाती है, सब कुछ आपको समझा देगा। ये इसकी जॉज है। ठीक है। Vernier caliper is a precision instrument that can be used to measure internal and external distance extremely accurate. मिसाल के तौर पे आपके पास ये चाय का कप है, ठीक है। अब आप चाहते हो इसके अंदर वाली जो साइड है, ये अंदर वाली साइड
इसकी लेंथ क्या है अंदर वाले की। बाहर तो देखिए ये पेन है, हम इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसके जो अंदर है उसकी लेंथ मालूम करनी है तो वो भी आप वर्नियर कैलिपर से मालूम कर सकते हो, यानी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट, इट हैज बोथ एन इंपेरियल एंड मेट्रिक स्केल। A vernier caliper has main jaws that are used to for measuring external diameter। इसके जो मेन जॉज हैं ये एक्सटर्नल के लिए होता है, यानी इसके अंदर आप ये पेन रख लें, बॉल रख लें, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर वाले हैं ये इंटरनल चीज़ किसी की भी मालूम करने के लिए होते हैं। एज वेल एज स्मॉलर जॉज दैट आर यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सम मॉडल्स आल्सो हैव अ डेप्थ गॉज। अच्छा, द मेन स्केल इज फिक्स्ड इन प्लेस वाइल द वर्नियर स्केल इज इन द नेम फॉर स्लाइडिंग द स्केल। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है, जैसे इसने बॉल या रिंग रखी हुई है तो इसका जो है आपने लेंथ मालूम करनी है, तो अब ये गोल चीज़ें ना आपको आसानी नहीं होती इस मालूम करने के लिए, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर से आप आसानी से मालूम कर सकते हो। ये कोई डिजिटल है वर्नियर कैलिपर, जो इसमें इधर ही लिखा हुआ आ रहा है, ये डिजिटल है, और ये डिजिटल नहीं है, ये मैनुअल है। तो ये नया आया है डिजिटल, तो इसमें बिल्कुल आसानी है, लेकिन ये मैनुअल आपको सिखाएगा। मैं वीडियो आपके लिए अटैच कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लें कि ये जो है इसका मेन स्केल है, ये वाला, ये मेन स्केल है, ठीक है। ये ऊपर जो है आपका ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, और बस ये आप वीडियो देखें। अभी वर्नियर स्केल के बाद आपके पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसकी वीडियो अभी मैं आपको अटैच करके दे रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दोनों की वीडियोस आप देखें। तो स्क्रू गेज इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स measurements। Micrometer screw gauge is used for measuring extremely small dimensions। ये उससे भी छोटी चीज़ों को ये नाप सकता है। A screw gauge can even measure dimensions smaller than those measured by vernier caliper। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा छोटी चीज़ों को ये मेजर कर सकता है। Micrometer screw gauge works on the simple principle of converting small distances into large ones by। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपकी वॉच के अंदर एक सेल डलता है, छोटा सा सेल, वो भी आप यहाँ रख के उसका जो है वो मालूम कर सकते हो, उसकी लेंथ जो है उसकी मेजरमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप बिजली की छोटी सी तार भी रख सकते हो, यानी हर छोटी चीज़ आप यहाँ पे रख के उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी आप वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये इन्होंने इसके नाम बताए हुए हैं, ये एनुअल है, ये स्पिंडल है, और ये स्लीव है, ये इसका थिम्बल है, ये रेचिट है, ठीक है। ये पूरा इसका फ्रेम है, ये देख लें आप। अच्छा, यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। ये आखिरी चीज़ आप देख लें, स्टैंडर्ड ऑफ मास। किसी भी चीज़ का मास हो, ये देखिए इसका भी मास है, ये वर्ड है। द किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। किसी भी चीज़ का आपने मास मालूम करना है तो किलोग्राम में आप मालूम करोगे। एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम स्टैंडर्ड दैट इज केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। किसी भी चीज़ का वज़न आपने करना है तो वो आपने केजी में करना है। अब बाकी जो है उससे छोटी छोटी जो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं किलोग्राम के अलावा, तो वो भी किलोग्राम से निकली हुई हैं। जैसे ग्राम है, ये केजी है ना, तो जो ग्राम है, ग्राम भी आपका किलोग्राम से निकला हुआ है, सही है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है मास का वो केजी है।